शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर हो गई है। आज की बहुत ही अहम ये खबर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से, शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। फयाज महमूद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं मजीद अपडेट्स। जी फयाज, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस पे दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में आज दलाइल सुनेंगे तो अदालत ने ये इस्तफसार किया था कि वो बगावत के लिए क्या किसी अफसर को उकसाने का कोई राब्ता किया गया था शहबाज गिल की जानिब से, तो तफ्तीश में क्या बात सामने आई है। तो जिस पर ये कहा गया कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई तफ्तीश के दौरान और जिस पे अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अदालत तो बगावत को मानूस शवाहिद के बगैर किसी को इस तरह जेल में रखना मुनासिब नहीं है और अगर वो कल को बंदा जो मासूम साबित होता है, बेगुनाह साबित होता है, तो उसका अजाला कौन करेगा। अदालत ने 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जी आएगा कि जमानत मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई है। जी, इस वक्त वो शहबाज गिल जेल में है और उनको पेश नहीं किया गया क्योंकि ये बाद गिरफ्तारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। दरखास्त समात है तो ऐसे केस में सिर्फ वकला पेश होते हैं और शहबाज गिल जेल में है, तो इसलिए उनकी जो टॉक है उसका इम्कान नहीं था क्योंकि वो जेल में है। जी फयाज, ये भी बताएगा वकला की जानिब से बात की गई है मीडिया से? जी देखिए, अभी वकला बाहर निकल रहे हैं और जाहिर ये वो मीडिया टॉक भी करेंगे क्योंकि वो होपफुल थे। उनका यही कहना था कि ये जो मुकदमा है ये मनगढ़ंत मुकदमा बनाया गया था और इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया है बिल्कुल ये झूठा था और इसमें आर्म फोर्सेस को किसी भी तरह उकसाने पे या बगावत करने पे उकसाया नहीं गया था। ये आज जो सलमान सफदर है उन्होंने दलाइल भी दिए। उन्होंने कहा कि वो तो मुस्लिम लीग नून के मुतालिक भी बात की गई थी और उसको FIR से निकाल दिया गया और अगर उसको रखा जाता तो ये मुकदमा जाता ही दूसरी तरफ, लेकिन मुकदमा बनाया गया था तो जिसके ऊपर अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि उनको फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। उमर अयूब भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके अलावा जो उनके वकला की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कमरा अदालत में मौजूद थी। अब जो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं और जिसके बाद मंजूर कर दी गई है। कुछ ही देर बाद इम्कान है कि उनकी रोककार जारी कर दी जाएगी और रोककार जारी करने के से पहले जो जमानती मुचलके हैं वो जमा करवाना होंगे और उसके बाद रोककार जेल हुकाम तक पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद इम्कान ये है कि आज रिहा कर दिया जाएगा अडियाला जेल से। ठीक है, इम्कान ये कि आज उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा। फयाज, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड बताएगा नाजरीन को और ये भी बताएगा कि आज जब कानूनी दलाइल देने के हवाले से कहा गया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, तो क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से? जी देखिए, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ जो लिया गया था, जो उनके वकला थे उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ लिया गया कि ये बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आर्म फोर्सेस को किसी भी सूरत उकसाने की ना तो कोशिश की गई है ना ही ऐसा कोई सोचा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक वो चैनल पर ये प्रोग्राम हुआ जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो मुखालफिन है उनके लिए बात की गई और उसको FIR का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। FIR का जो मतन है वो पढ़कर सुनाया गया। तो उन्होंने कहा, सलमान सफदर ने कहा कि अगर FIR में मुस्लिम लीग नून वाला पहुंचे तो ये मुकदमा वैसे ही खत्म हो जाता, ये मुकदमा बनता ही ना। तो जिसके बाद अदालत ने इस पे आर्गूमेंट सुने। फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये जो तकरीर की गई है ये उकसाने की कोशिश थी और ये ही काफी है। लेकिन अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या शहबाज गिल की तफ्तीश के दौरान कोई ऐसा शवाहिद सामने आ गया कि जिसमें शहबाज गिल ने कोई किसी भी अफसर के साथ, सिपाही के साथ को राब्ता करके उकसाने की कोशिश की हो बगावत पे, तो जिस पे जो प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ऐसे शवाहिद तफ्तीश में सामने नहीं आए, जिसके बाद ठीक है फयाज, साथ ही रहिएगा। दामाद सिद्दीक जान ने भी ज्वाइन किया है। सिद्दीक, क्या तफसीलात हैं आज अदालती कार्रवाई में, क्या कुछ हुआ और जमानत मंजूर हो गई?
देखें, तफसीलात जैसे फयाज महमूद साहब ने काफ़ी बता दी हैं, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस केस में इमरान खान को फंसाना चाहती थी और वो चाहते थे कि इसी केस में इमरान खान को मुलविस किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज वो अपना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने साबित नहीं कर सके। आज जो हुकूमत की जानिब से जो सरकारी वकील थे, जो प्रोसिक्यूशन सरकार की जानिब से वकील थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से शहबाज गिल की जमानत जो है वो मंजूर की गई है। और वो अदालत में कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं बता सके कि उनको शहबाज गिल अभी क्यों हिरासत में चाहिए, क्यों शहबाज गिल को जेल में रखा जाए। क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर दफात लगाई गई, वो नहीं अदालत को बता सके, वो जस्टिफाई नहीं कर सके। अदालत ने बार बार कहा कि सारे मामले में उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, उन्होंने लापरवाही की। उन्होंने जो आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, उसके जो जवान हैं, उन्होंने हलफ ले रखा है कि वो सियासत में मुलविस नहीं होंगे। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन जुर्म बताएं कि जुर्म कहाँ पे हुआ है। और बगावत के ऊपर तो बहुत सख्त दिमाग से आए। उन्होंने कहा कि अदालत बगावत के मुकदमात को नहीं मानती, पहली हुकूमतें भी यही कर रही थी, आप भी ये कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं होता किसी को भी जो है किसी पर भी बगावत का या गद्दारी का इल्जाम लगा देना। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली गई है और 5 लाख के मुचलकों के एवज उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हुकूमत जो है जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन वो आज अदालत के अंदर अपने उन दावों को, अपने उन इल्जामात को साबित नहीं कर सके। कोई एक नुक्ता वो नहीं बता सके, कोई एक पॉइंट नहीं बता सके। भारी भरकम जो सरकारियों की टीम पेश हुई वो नहीं अदालत को बता सके कि क्यों डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत मंजूर ना की जाए। और फिर जो इस सारे केस में जो बदनीयती पे मबनी जो काम किए गए वो चीजें अदालत को बताई गई, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल की जो ARY पे की गई गुफ्तगू थी उसको और जो मतन लिखा गया उसमें जो फर्क था, जो चीजें निकाल दी गई, उन तमाम चीजों को जो है वो अदालत के सामने रखा गया। अदालत को वो नुकात रह गया। और खास तौर पे इसमें जो बड़ी चीज थी और अहम चीज थी वो ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल ने 9 शख्सियात के नाम लिए थे जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। मियां नवाज शरीफ का नाम था, मरियम नवाज साहबा का नाम था, कैप्टन सफदर का नाम था, ख्वाजा आसिफ का नाम था, लेकिन नाम जो है वो निकाल दिए गए थे। और सारा केस जो ये बना दिया गया था कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उन्होंने बात की थी, हालांकि वो बात कर रहे थे हुकूमत के स्ट्रेटेजिक सेल की, मीडिया सेल की और हुकूमती शख्सियात की, मुस्लिम लीग नून के लोगों की, ख्वाजा आसिफ की और इन तमाम अयाज सादिक और मियां जावेद लतीफ की। लेकिन वो सारा केस बना दिया गया कि उन्होंने जैसे ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात की। तो आज ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित नहीं कर सकी, अपने इल्जाम साबित नहीं कर सके। देखें, एक होता है कि मीडिया के ऊपर बैठ के इल्जाम लगाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाना, वो इस हुकूमत ने बहुत लगाए हैं। और ये हुकूमत बार बार कह रही थी कि इस केस में बड़े लंबे अरसे के लिए शहबाज गिल जो है वो जेल में रहेंगे, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं मुलविस किया जाएगा, और करने की कोशिश भी की गई। और इमरान खान बार बार ये कहते रहे इमरान खान साहब ने भी बताया कि डॉक्टर शहबाज गिल से उनके खिलाफ बयान लेने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दें। शहबाज गिल ने कोई बयान इमरान खान के खिलाफ नहीं दिया। और इसमें एक और बहुत अहम बात है कि एक मीडिया हाउस की जानिब से ये खबरें चलवाई गई, अखबार में खबरें लगवाई गई, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल ने इमरान खान के हवाले से बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ कह दिया है, वादा माफ गवाह बन गए हैं। लेकिन वो सारे के सारे आज मफरूजे, वो सारे के सारे दावे, उस बारे में से भी हवा निकल गई। सिद्दीक, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तिफ्सार जो किया गया इस हवाले से बताएगा कि क्या FIR में लिखी बातें शहबाज गिल ने कही थी? बड़ा अहम सवाल था जो कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, उस पर जवाब क्या दिया गया? देखें, जो गुफ्तगू थी एक मीडिया चैनल पर, उसको तो गैर जिम्मेदाराना अदालत ने कहा कि इतनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जमान को ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, उनके अफसरान को, जवानों को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। उस बयान को तो अदालत ने कई बार गैर जिम्मेदाराना कहा और सियासतदानों को नफरत इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए और सियासत को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस सब के साथ बार बार ये कहा गया कि ये बात हो गई, लेकिन जुर्म बताएं कि जुर्म क्या है, कौन जो आपने दफात लगाई है वो कैसे लगती हैं, फिर वफाकी हुकूमत की इजाजत कहाँ पे है, जो प्रोसेस है वो कहाँ पर है, और क्या इतना आसान है कि आप बगावत के मुकदमात बनाकर और इस तरह से किसी को गिरफ्तार कर लें और फिर आपके पास वजह भी ना हो। और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की थी उसमें बहुत सारी दफात उन्होंने कहा था कि वो अट्रैक्ट नहीं होती। उस फैसले को चैलेंज प्रोसिक्यूशन ने नहीं किया था। जिस एक दफा को उन्होंने कहा था कि वो अट्रैक्ट होती है और उसकी वजह से जमानत मुस्तरद हुई थी, तो उसके हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल के वकील हैं सलमान सफदर एडवोकेट और उनकी जो लीगल टीम है अहमद पंसोता एडवोकेट और दीगर, वो अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गए। उन्होंने अदालत को मुतमईन कर लिया कि ये जमानत का केस है और अदालत ने जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मौजूदा पिछले 4 माह में
अगर आप देखें रिजीम चेंज के बाद ये सबसे बड़ा केस था जो बनाया गया था, ये सबसे बड़ा केस था जिसपे सबसे ज्यादा हुकूमत का फोकस था, जिसपे बड़े दावे किए गए थे। अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हो गया। मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। फयाज महमूद और सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।